विश्व रत्न परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब। आज दुनिया में कौन होगा जो उन्हें नहीं जानता है। आज पूरी दुनिया उनकी मुरीद बनी हुई है। बाबा साहब कमजोरों की आवाज बनकर उभरे हैं। बाबा साहब ने भारत को ऐसा संविधान दिया जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान होने का मादा रखता है। महिलाओं के लिए उन्होंने तरक्की के नए रास्ते खोले। उनके हक के लिए हमेशा बुलंद आवाज की। आज भी दुनिया भर में उनके जन्म दिवस को बहुत ही उत्साह जोश के साथ मनाया जाता है। ये केवल भारत में ही नहीं मनाया जाता है बल्कि विदेशों में भी पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसी तरह का एक अनोखा सेलिब्रेशन अमेरिका के शिकागो में हुआ। शिकागो में बाबा साहब का जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया गया, जिसे मिडवेस्ट अम्बेडकराइट्स ग्रुप ने मनाया। इस जयंती कार्यक्रम में कई तरह के प्रोग्राम्स लिए गए। ये प्रोग्राम अपने आप में एक अनोखा था, जिसमें कई तरह की सांस्कृतिक गतिविधियां की गई, जिसमें नृत्य था, बच्चों के लिए कार्यक्रम थे, कई मान्यवरों ने अपने विचार व्यक्त किए, भाषण दिए, गीतों का नियोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मशहूर पत्रकार दिलीप मंडल को भी आमंत्रित किया गया था। इस प्रोग्राम के लिए दूर दराज से लोग यहाँ आए थे। हर जगह बाबा साहब की जयंती ढोल ताशों के साथ डीजे लगाकर मनाई जाती है और उसमें लाखों रुपया खर्च किया जाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही सादगी के साथ परंतु पूरे उत्साह के साथ यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया बाबा साहब का जन्मदिन। और खास बात ये भी रही कि यहाँ पर सोसाइटी ने पे बैक भी किया। जी हाँ, यहाँ पर नागपुर के एक अनाथालय में जो बच्चे जीने की सहूलियतों से महरूम है, उन बच्चों के लिए यहाँ आए हुए सभी बाबा साहब के चाहने वालों ने 80,000 रुपए का फंड जुटाया, जो कि इन बच्चों के लिए दिया जाएगा। विदेश में रहकर भी वो भारत को नहीं भूले, ना ही बाबा साहब को भूले। इससे एक नया परिवर्तन सोसाइटी में आ सकता है। सिटी जंक्शन मिडवेस्ट अम्बेडकराइट्स इस ग्रुप को इस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता है, शुभकामनाएं देता है। जय भीम साथियों, मेरा नाम संदीप लोई है और मैं आपके साथ शिकागो यूनाइटेड स्टेट्स से जुड़ रहा हूँ। सबसे पहले तो आप सबको बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के 132वें एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई हो। और बधाई के साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पूरी विश्व भर में बाबा साहेब की जयंती के बहुत सारे प्रोग्राम हुए, बहुत सारे समारोह हुए, बहुत सारे कार्यक्रम हुए। और इसी कड़ी में, इसी सेलिब्रेशंस की कड़ी में हमने यहाँ शिकागो में भी, शिकागो यूनाइटेड स्टेट्स में भी शनिवार 15 अप्रैल को एक बहुत भव्य प्रोग्राम आयोजित किया। एक प्रसिद्ध भारत के पत्रकार, एक्टिविस्ट, रिफॉर्मर प्रोफेसर दिलीप मंडल जी हमारे चीफ गेस्ट थे और उन्होंने इस प्रोग्राम को ग्रेस किया। इस जयंती प्रोग्राम में हमने हमारे यहाँ के जो यंग अम्बेडकराइट्स हैं, जो छोटे बच्चे 5 से 6 साल की उम्र से लेकर 15-16 साल के जो टीनेजर बच्चे हैं, इनको भी इन्वॉल्व किया। और उन्होंने भी इस प्रोग्राम में बाबा साहब के स्पीचेस, बाबा साहब के भीम गीत, डांस परफॉर्मेंसेस, ये सब किए और अपने इस तरीके से उन्होंने बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी। साथियों, ये जो प्रोग्राम, ये जो जयंतियां हम मनाते हैं, इसका जो मैं समझता हूँ, इसका जो हमारे समाज को, जो बाबा साहब की एक देन है, ये उसका एक सेलिब्रेशन है। बाबा साहब ना होते तो आज भी हम प्रताड़ित हो रहे होते, आज भी हम शोषित हो रहे होते और आज भी हम पिछड़े रहते। बाबा साहब सिर्फ एक आदमी, वो ऐसे महामानव हैं जिनके जाने के बाद भी उनकी जो परछाई है वो बढ़ती चली जा रही है। दुनिया में कोई और ऐसा पर्सनैलिटी नहीं है साथियों, जिसकी परछाई उनके जाने के बाद बढ़ती ही जा रही है। तो हमको जयंतियां तो बाबा साहब की मनानी है, लेकिन जयंती जब हम मनाते हैं तो इसके साथ साथ हमको ये भी सोचना है कि क्या हम बाबा साहब के दिए हुए मार्ग पे चल रहे हैं? क्या हम बाबा साहब को पढ़ते हैं? क्या हम बाबा साहब को समझते हैं? क्या हम अच्छी तरह से ये समझ और जान पाए हैं कि बाबा साहब भीमराव से बाबा साहब कैसे बने? बाबा साहब ने हमको अपनी जो किताबें लिखी, उनमें हमें क्या मैसेज दिया? क्या हम सब ने बाबा साहब की सारी राइटिंग और स्पीचेस पढ़ी हैं?
क्या हमने एनाइलेशन ऑफ कास्ट पढ़ा है? क्या हमने हू वर द शूद्रस पढ़ा है? क्या हमने प्रॉब्लम ऑफ द रूपी पढ़ा है? क्या हमने उनकी कंस्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन की जब ड्राफ्टिंग कमेटी की डिबेट्स हो रहे थे, क्या हमने बाबा साहब की रिस्पॉन्सेस को पढ़ा और उनको जाना है? क्या उनको समझा है? और समझने के बाद एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, पढ़ो, जोड़ो, संघर्ष करो का ये जो मार्ग हमें दिया, क्या हम उसको सच में दिन प्रतिदिन जी रहे हैं, अपने जीवन में बसा रहे हैं? और क्या हम बाबा साहेब के विचारों की जो खुशबू है, क्या हम उसको पूरे समाज में फैला रहे हैं कि नहीं? ये विचारों का गुलदस्ता है साथियों, जो बाबा साहब ने हमको पिरो के दिया। वो जो विचारों के गुलदस्ते की जो माला है, वो उनके विचारों के फूलों की जो माला है, वो हमारी विरासत है। लेकिन हमारा ये फर्ज बनता है कि उसकी जो खुशबू है, उस गुलदस्ते की जो खुशबू है, उन विचारों के फूलों की जो माला है, उसको हम पे बैक टू द सोसाइटी के जो माध्यम से अपने में अपनाएं, अपने जीवन में अपनाएं, और साथ ही साथ पूरे देश का हम उस मैसेज को फैलाएं और पूरे देश का हम कल्याण करें। यही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और उम्मीद करता हूं कि अगला अंबेडकर जयंती, 133वां जो अंबेडकर जयंती समारोह होगा, उसमें आज से लेके उस दिन तक, अगली 14 अप्रैल तक, हम अपने जो बाबा साहब का जो कारवां है, इसको आगे लेके जाएंगे। क्योंकि साथियों, अगर हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो हम पीछे जा रहे हैं। और बाबा साहब हमको बोल के गए थे कि मेरे इस कारवां को अगर आप आगे नहीं लेके जा सकते, तो कम से कम पीछे मत जाने देना। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम स्ट्रेटेजाइज करें, सोचें, विचारें, इस पे प्रचार करें। जब हम इन तीनों चीजों को साथ लेके समझेंगे और इस पे एक्ट करेंगे, इस पे काम करेंगे, तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा और हम वाकई में बेगमपुरा प्रबुद्ध भारत की तरफ बढ़ेंगे।